सरकार बार-बार क्या बहाना मारा करती थी लॉ एंड ऑर्डर का, कि जी लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। आप भी यहाँ पर 2 महीने से बैठे हो, सारी देश की मीडिया यहाँ पर 2 महीने से बैठी है। कहीं पर भी आपको किसी बॉर्डर पर भी ये सुनने को मिला कि भी कहीं पर हिंसा हुई हो, कहीं पर कोई वायलेंस हुआ हो, कहीं पर कोई चोरी-चकारी या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो। अब इस कगार पे ये आंदोलन आ चुका है कि सरकार भी अब डरने लग गई। सरकार को इसी डर में आके परमिशन भी देनी पड़ी और कल की ट्रैक्टर की मार्च के बाद सरकार को असल एहसास होगा किसान की ताकत का, तो आप मान करके चलो कि सरकार को इन कानूनों को लेकर भी झुकना पड़ेगा। हम 4 पीढ़ियों से राजनीति में हैं, लेकिन खेती में हम 20 से ज़्यादा पीढ़ियों से हैं। हमारा धर्म और हमारा कर्म यही है। फिर कभी दोबारा बन जाएगा। बड़े चोई साहब के वंशज बहुत हैं, लेकिन उनका असली वंशज वही होगा जो किसानों के साथ खड़े रहेगा। और जो ये आप बात करते हो मेरे भाइयों की, इस सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो केवल और केवल जैसे कहावत नहीं होती कि भी चमगादड़ एक बार चिपट जाए किसी के, तो गरम चिमटा लगा के उसको हटाना पड़ता है। ये तो ऐसे चिपड़े हैं जाके इस सरकार के, इनके गरम चिमटा लगा दो, सरकार ही नहीं छोड़ देगी भले ही, पर यो सरकार नहीं। ये प्यार नहीं है जी सत्ता पक्ष का, ये केवल और केवल लालच है। सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के लालच में आज बैठे हैं, क्योंकि अब इनको भी पता चल गया कि भाई कहीं न कहीं अगर तुमने ये सत्ता छोड़ दी, तो इसके बाद इनको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। इन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ दगा की। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ ਜੀ। ਚਟਾਲਾ साहब, आप कैसे देखते हो कि कल वाला जो दिल्ली का ट्रैक्टर परेड है उसमें आप सभी हिस्सा ले रहे हैं? आपको लगता है कि सरकार ने जो इजाज़त दी है वो उस किसानों के आगे झुककर ये उन्होंने इतना तो मान लिया कि ये जो 2 महीने से ये शांति से बैठे हैं तो ये ट्रैक्टर मार्च भी शांति से निकालेगा? देखिए, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। आप एक चीज़ देखो, सरकार बार-बार क्या बहाना मारा करती थी लॉ एंड ऑर्डर का, कि जी लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। आप भी यहाँ पर 2 महीने से बैठे हो, सारी देश की मीडिया यहाँ पर 2 महीने से बैठी है। कहीं पर भी आपको किसी बॉर्डर पर भी ये सुनने को मिला कि भी कहीं पर हिंसा हुई हो, कहीं पर कोई वायलेंस हुआ हो, कहीं पर कोई चोरी-चकारी या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो। किसान बड़े खुल कर के तो कह रहे हैं कि भई हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से भिड़ना नहीं है, जो पुलिस वाले आगे आपने खड़े करे हैं, ये भी हमारे भाई हैं। जो आरएएफ के, सीआरपीएफ के, जो अलग-अलग पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जो लड़के आज बॉर्डर पे सरकार ने तैनात करे हैं, ये भी तो किसान परिवार से ही हैं सभी। तो हम क्यों भई अपने भाइयों से लड़ना चाहेंगे? हमारी तो एक ही माँग है और बड़ी शांतिपूर्वक हमारे किसानों ने बोला है कि भई कानून वापस लो। पर फिर भी ये सरकार कहीं न कहीं रुकी नहीं और ये आंदोलन बढ़ता गया। अब इस कगार पे ये आंदोलन आ चुका है कि सरकार भी अब डरने लग गई है। सरकार को इसी डर में आके परमिशन भी देनी पड़ी और कल की ट्रैक्टर की मार्च के बाद जब सरकार को असल एहसास होगा किसान की ताकत का, तो आप मान कर के चलो कि सरकार को इन कानूनों को लेकर भी झुकना पड़ेगा। ये कैसी विडंबना है कि चौधरी परिवार का, अपना चौटाला परिवार का एक हिस्सा जो है सरकार में सत्ता में बैठा है। आपके पिताजी ने इस्तीफा देने की बात कही है। आपको लगता है कि ये चौधरी साहब आप में होते, बैठे होते तो ये बात हो सकती? बड़े चोई साहब आज अगर यहाँ पर होते, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि भाई कोई भी इस परिवार का सदस्य उनके खिलाफ होता। आज वो हमारे बीच नहीं है, वो बड़ी दुःख की बात है। लेकिन उनका जो परिवार है, वो इस देश के किसान में बसता है। मेरे में नहीं बसता, ना मेरे भाई में बसता है। उनका परिवार, उनकी आत्मा इस देश के किसान में बसती है। और जो हमारा किसान कहेगा और जो हमारे किसान के साथ खड़ा है, वही उनके परिवार का हिस्सा है। बड़े चोई साहब के वंशज बहुत हैं, लेकिन उनका असली वंशज वही होगा जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा। और जो ये आप बात करते हो मेरे भाइयों की, इस सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो केवल और केवल जैसे कहावत नहीं होती कि भी चमगादड़ एक बार चिपट जाए किसी के, तो गरम चिमटा लगा के उसको हटाना पड़ता है। ये तो ऐसे चिपड़े हैं जाके इस सरकार के, इनके गरम चिमटा लगा दो, सरकार ही नहीं छोड़ देगी भले ही, पर यो सरकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार का ये एक बार साथ छोड़ देते हैं, इस आंदोलन को बड़ा बल मिलेगा। लेकिन जो अपने सत्ता पक्ष का प्यार है, उसी देखते हैं कि वो छोड़ नहीं रहे। ये प्यार नहीं है जी सत्ता पक्ष का, ये केवल और केवल लालच है। सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के लालच में आज बैठे हैं, क्योंकि अब इनको भी पता चल गया कि भाई कहीं न कहीं अगर तुमने ये सत्ता छोड़ दी, तो इसके बाद इनको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। इन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ दगा की है। जो बड़े चोई साहब के जो वोटर थे,
जो उनके साथ प्रेम रखने वाले लोग थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, आज इन्होंने उन सभी लोगों के साथ दगा और धोखा करा है। और लोग हरियाणा के खास करके धोखा नहीं भूलते कभी भी। जो भी आज तक जिसने हरियाणा की जनता के साथ धोखा करा है, उसको मुँह की खानी पड़ी है। खालिद साहब, जैसे आपके फादर साहब ने इस्तीफ़ा देने की बात की है, ये पॉलिटिकल स्टंट है कि जहाँ 26 के बाद इस्तीफ़ा फाइनली हो जाएगा? देखिए जी, उन्होंने अपने हल्के के सभी साथियों से पूछा, उनसे बात करी कि भई ये सरकार की मेरे को ना तो नीतियाँ बढ़िया लगती हैं, ना मेरे को ये पसंद है। अगर आप कहो तो मैं इसके खिलाफ इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। उनके सभी साथियों ने बोला जी आप दो, आप विधायक बाद में हो, पहले किसान हो। और ये बात सच भी है जी। हम विधायक या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन वो तो हम बाद में हैं। हम 4 पीढ़ियों से राजनीति में हैं, लेकिन खेती में हम 20 से ज़्यादा पीढ़ियों से। हमारा धर्म और हमारा कर्म यही है। विधायक तो फिर कभी दोबारा बन जाएँगे। जनता का साथ रहा, लोगों का प्यार रहा, ये क्या बड़ी चीज़ है? ये तो हर साल 5 साल में फिर चुनाव होते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात ये देखने वाली है कि जो आज उनके साथियों ने उनसे माँग करी है, वो आज वो पूरी करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कुंडली का ये आपका जो ऑफ़िस है, ये ऐतिहासिक स्थान बन चुका है कि आपके ऑफ़िस के आगे जो मेन स्टेज चल रही है सिंगू कुंडली की, पिछले 2 महीने से आपका जो जहाँ पे कोऑपरेशन है, सभी वर्गों को आपने आपके साथियों ने कभी जहाँ पे आने को नहीं रोका, सोने के लिए, पहनने के लिए, नहाने-धोने के लिए जगह दे रखी है। ये आप कैसे देखते हो? देखिए जी, ऐतिहासिक तो ये दफ़्तर है ही है। अशोक कौशिक जी हमेशा से उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम करा है। ये दफ़्तर उन्होंने हमेशा से पार्टी के लिए चलाने का काम करा है, अब ये आंदोलन के लिए चलाया है। और केवल ये दफ़्तर नहीं, आईएनएलडी का तो कोई भी दफ़्तर आप उठा के देख लो, जितने भी हमारे दफ़्तर चाहे वो शहर में हो, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो हाईवे पर लगते हो, हमने खुल करके आंदोलनकारियों के लिए खोल रखे हैं। कोई रास्ते में अगर सोने के लिए उनको यूज़ करना चाहे, कोई किसी प्रकार की उनको सुविधा की ज़रूरत हो, किसी को खाने की, किसी को चाय की, किसी को पानी की, कहीं पर भी अगर हमसे मदद हो सके, हमने वो मदद करने का काम करा है। आईएनएलडी के किसी कार्यकर्ता को ना तो आपको कहने की ज़रूरत है और ना आपको उनसे पूछने की ज़रूरत है। आईएनएलडी के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हमें किसान हितैषी पार्टी है, हम किसान के हित में विश्वास रखते हैं। वही हमारी नीतियाँ हैं, उन्हीं नीतियों पे हम चलते हैं। उसी वजह से आज हमारी सारी पार्टी बिना किसी के कहने से, बिना किसी कारण से आज पूरी की पूरी लोकदल किसानों के साथ है। आखिरी सवाल, आप यूथ के हरियाणा के आइकॉन हो। कल वाला ट्रैक्टर परेड है जो, उसमें बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं कि जो कुंडली के लोगों के लिए इतने प्यार से रहे हैं 2 महीने से, कि दिल्ली के लोगों से भी ऐसा ही प्यार हो? मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को कहूँगा, ये सरकार ने बड़ा भय बना रखा है कि भई किसान दिल्ली में आ गए तो पता नहीं क्या होगा। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो दिल्ली के लोगों को कहूँगा कि आप अपनी छतों पे चढ़ो, घरों पे चढ़ो और जहाँ से भी आपको ये परेड दिखती है, आप इस परेड को देखो, इस परेड का हिस्सा बनो। आपको भी पता चलेगा कि भई भारत का किसान कितना मजबूत है और कितनी मेहनत करता है इस देश के लिए। और साथ ही साथ जो हमारे जितने यूथ साथी जो इस परेड का हिस्सा करेंगे, उनको भी जी आपको कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा, किसान एक बड़ी शांति प्रिय कौम है। हमारा कोई रास्ता ना रोके, हमें कोई तंग ना करे, हम पे कोई पहले उँगली ना करे, तो किसान कभी जाकर किसी से लड़ता नहीं है, जाकर किसी को तंग नहीं करता। आज भी ये सारे किसान यहाँ पर बॉर्डर पर धरने पर इसलिए बैठे हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत सरकार ही थी जिसने किसानों को दिल्ली तक जाने से रोका था। हर भारतीय नागरिक का ये अधिकार बनता है कि वो अपनी देश की राजधानी में जाकर धरना और प्रदर्शन कर पाए। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, इससे पहले क्या पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या दिल्ली में धरने प्रदर्शन नहीं करे? भई जंतर-मंतर अलॉट ही इस चीज़ के लिए किया गया है कि भारत से कहीं से भी कोई आए, तो वो जंतर-मंतर पर जाकर अपना धरना दे सकता है, अपना प्रदर्शन कर सकता है। इन्होंने सबसे पहले वो हक किसानों का छीना है। इस वजह से आज इतनी भारी संख्या में ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है। यदि ये सरकार पहले किसानों की बात मान लेती, तो यहाँ तक कभी बात भी नहीं पहुँचती। अब किसान पर, अब सरकार पर भी आप देखना, जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे दबाव और बढ़ता जाएगा और इस सरकार को अवश्य किसान की सुननी पड़ेगी। ताऊ और बाऊ जहाँ पे 2 महीने से इकट्ठे बैठे हैं, बड़ा प्यार है, गूढ़े संबंध बन गए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो बड़ा पुराना प्यार है, संयुक्त हरियाणा पंजाब के समय से चलता आया है और मैं तो ये कहूँगा ये प्यार आगे बढ़ता रहे, क्योंकि ये प्यार केवल आप एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, ये प्यार ऐसा प्यार है जो इस देश को मजबूती देता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के ही बालक आज के दिन कहीं बॉर्डर पर तैनात हैं और सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन को चलाया है। और देखने वाली ये बात है कि हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें एमएसपी के कानून रहे हैं, जिनमें एमएसपी ज़्यादातर हमेशा लागू हुई है। इसीलिए
केवल और केवल हरियाणा और पंजाब का किसान है जो इतना मजबूत भी है। आप और कोई भी प्रदेश उठा के देख लो, जहाँ पर एमएसपी नहीं मिलती या जहाँ पर मंडी सिस्टम खत्म कर दिया, चाहे बिहार का आपको उदाहरण दूँ, वहाँ पर किसानों की क्या हालत है। आज के दिन बाहर से लोग जाके वहाँ खेती करने लग गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो भाईचारा है दोनों प्रदेशों का, ये चलता रहे, क्योंकि ये एक भाईचारे का प्रतीक है कि किस प्रकार 2 अलग-अलग धर्म के, 2 अलग-अलग स्टेट के, 2 अलग-अलग जातियों के लोग इकट्ठे होकर भी इस देश के अंदर आपके क्या कहते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो बार-बार कोशिश करती आई है अभी किसानों को बाँटने की। इन्होंने तो हरियाणा, पंजाब के बीच में भी कई बार अलग से, कई बार पंजाब की यूनियन को बुलाया है, कई बार अलग से हरियाणा वालों यूनियन को बुलाया बात करने के लिए। पर ये दोनों जगहों का प्रेम है, जिस वजह से ये आंदोलन आज इतना आगे तक बढ़ पाया है। ਇਹ ਸਨ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।